अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि किस कानून के तहत फौजदारी मुकदमात में क्रिमिनल केसेस में अपील अगेंस्ट इक्विटल हो सकती है। फिर उस मुल्ज़िम यानी अगर बरी हो जाए तो अपील कौन कर सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो किस कोर्ट में अपील होगी अगेंस्ट इक्विटल, फिर उसकी लिमिटेशन क्या होगी, फिर क्या उसके लिए कोई इजाज़त दरकार होगी या नहीं होगी, और उसके लिए जो है ना किन केसेस में जो है स्पेशल परमिशन या लीव टू ग्रांट चाहिए और किन केसेस में नहीं चाहिए। ये क्रिमिनल आज में अपील अगेंस्ट इक्विटल हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इस बात पे आ जाते हैं। देखें कि कोई भी मुल्ज़िम बरी हो जाए। अच्छा, केस भी दो किस्म के होते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स में, यानी एक कंप्लेंट केस होता है, कंप्लेंट केस यानी प्राइवेट कंप्लेंट के ज़रिए कोई केस फाइल किया जाता है, उसको इस्तग़ासा भी कहा जाता है। यानी एक तो इस किस्म के केस ये कोर्ट में समाअत होते हैं और एक किस्म जो है ना वो चालान के ज़रिए केस आते हैं, उसको चालानी केस कहते हैं। अब ये इस बात आप लोग जहन में रखिएगा। अच्छा, एक होती हैं कि एक तो नॉर्मल कोर्ट्स में चलते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, और एक होते हैं कि स्पेशल कोर्टों में, जैसे स्पेशल जज एंटी करप्शन या बैंकिंग कोर्ट का स्पेशल जज या कस्टम कोर्ट का स्पेशल जज। तो ये स्पेशल जज के ज़रिए भी जो है ना वो कोर्ट से वो केसेस भी डिसाइड होते हैं। यानी कोर्ट की इकसाम भी अब दो किस्म की हो गई, और एक जो है ना केसेस की इकसाम भी दो किस्म की होगी। प्राइवेट कंप्लेंट के ज़रिए यानी इस्तग़ासा के ज़रिए जो केसेस आते हैं, या फिर एफआईआर होती है और चालान के ज़रिए केस आते हैं, उसको चालानी केस भी कहते हैं। वो एक केस हो गए। अच्छा, अब देखना ये एक तो सेक्शन 417 इसके लिए अपील अगेंस्ट इक्विटल 417 सीआरपीसी ये दी गई है कि अपील अगेंस्ट इक्विटल के बारे में है कि फौजदारी मुकदमात में अपील अगेंस्ट इक्विटल वो 417 सीआरपीसी के तहत फाइल की जाती है। अब चाहे केस जिस कोर्ट से भी हो डिसाइड, यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट से हो, सेशन कोर्ट से हो या स्पेशल कोर्टों से हो, इन सब की जो है ना अपील अगेंस्ट इक्विटल डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल होती है। मसलन यहाँ मजिस्ट्रेट चाहे वो फर्स्ट क्लास का हो या सेक्शन 30 का हो, अगर वो किसी केस को डिसाइड करता है तो फिर उसकी अपील डायरेक्ट उसकी, अगर यानी वो बरी कर देता है, इक्विट कर देता है कि उसको, तो उसकी अपील डायरेक्ट फिर हाई कोर्ट में फाइल होती है। अच्छा, ये इक्विटल चाहे वो 249 ए के तहत आ जाए, 265 के सेशन कोर्ट के अख्तियारात होते हैं सीआरपीसी के, वो चाहे जो है ना इस सेक्शन के तहत उसको बरी कर दे, या आफ्टर ट्रायल, कंप्लीट ट्रायल जो है ना वो मजिस्ट्रेट को अख्तियार होता है। वो 236 सीआरपीसी के तहत जो है ना वो अगर ट्रायल के बाद उसको यानी इक्विट कर देता है तो फिर भी अपील अगेंस्ट इक्विटल डायरेक्ट जो है ना वो हाई कोर्ट में फाइल होगी। ये बात आप लोगों के जहन में रहे, चाहे किसी भी अदालत से कोई फ़ैसला हो, अपील अगेंस्ट इक्विटल हाई कोर्ट में फाइल होती है। अब आ जाते हैं इस पे कि 417 की सब सेक्शन 1 को जब हम देखते हैं तो उसमें अभी तक भी ये बात लिखी हुई है कि अगर अपील अगेंस्ट इक्विटल होगी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट वो जो है ना यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ज़रिए अपील फाइल करेंगे। ये 417 सब सेक्शन 1 में बात लिखी हुई। फिर बहुत से लोग जो है ना इस पे एहतजाज करते रहे, बहुत सी इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी, ह्यूमन राइट्स की भी ये क्या बात हुई। एक जो है पर्सन एग्रीव्ड हुआ है और फिर आगे वो जो है ना इक्विट हो गया है, तो फिर हुकूमत को अख्तियार दिया गया है कि वो अपील फाइल कर सकती है।
या उसकी परमिशन के साथ फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर खुद ही अपील फाइल करते थे और फिर उनकी परमिशन से। फिर ये 2000 से थोड़ा सा पहले जो है ना ये अमेंडमेंट हुई 4172 ए जो है ना ये अमेंडमेंट कर दी गई है 417 CRPC सब सेक्शन 2A में कि भी अब एग्रीव्ड पर्सन कोई भी है अब इसमें वो अपील फाइल कर सकता है डायरेक्ट हाई कोर्ट में। अब इसकी जो है ना आ जाते हैं इस पे की लिमिटेशन क्या है, वो 30 डेज़ लिमिटेशन रखी गई है कि इसमें विद इन 30 डेज़ जो है ना आपको अपील फाइल करना है हाई कोर्ट के अंदर। अगर कोई एक्यूज्ड इक्वेट हो जाता है किसी भी ऑफेंस में, चाहे वो मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, किसी स्पेशल कोर्ट का हो, जहाँ से भी हो, इसमें वो किया जा सकता है वहाँ पे अगेंस्ट इक्विटल हाई कोर्ट में विद इन 30 डेज़। और अगर 60 दिन के अंदर अंदर करना है तो फिर लीव टू अपील पहले फाइल करनी होगी हाई कोर्ट के अंदर भी, वहाँ स्पेशल लीव भी लेनी पड़ेगी कि भी हमें जो है ना वो टाइम 30 दिन से ज़्यादा हो गया लेकिन 60 दिन से अंदर है, तो लीव जो है ना ये भी 417 में मेंशन कर दिया गया है। सब सेक्शन 3 है या 4 है कि उसमें ये कहा गया है कि फिर उसकी परमिशन स्पेशल लीव जो है वो लेनी पड़ेगी, फिर जाके वो अपील फाइल होगी। अब यहाँ एक हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है, ये PLD 2006 है लाहौर हाई कोर्ट का, और उसमें पेज भी तकरीबन 228 है गालिबन। मैं वैसे इसमें आपको मेंशन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उन्होंने कहा है कि जी देखें इसमें ये जो सेक्शन 2A राइट ऑफ अपील दे रहा है प्राइवेट पर्सन को, तो यहाँ अमेंडमेंट हुई है, लेकिन इसमें ये नहीं अमेंडमेंट की कि जी स्पेशल कोर्ट का अगर वहाँ इक्विट हो जाता है तो उसका जो है ना वो अख्तियार नहीं दिया गया हाई कोर्ट को। बहरहाल ये तो हाई कोर्ट का फ़ैसला है, लेकिन बहुत सारे इस फैसले में हैं कि, और उसी की जो वर्डिंग है उसमें भी यही लिखा गया है कि देखें कोई भी फ़ैसला है अदर देन हाई कोर्ट अगर है तो फिर हाई कोर्ट के अंदर अपील अगेंस्ट इक्विटल फाइल की जा सकती है विद इन 30 डेज़। एग्रीव्ड पर्सन इस अपील को फाइल कर सकता है, ये 417 CRPC में ये बात दी गई है। ताहम अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 417 की वर्डिंग और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन में ये केस लॉ भी दे देता हूँ उसमें, क्योंकि देखें मेरी इस वीडियो को दोनों पार्टीज़ जो है ना वो सुनती हैं, एक्यूज साइड वाले भी और कंप्लेनेंट साइड वाले भी, तो ज़ाहिर है हर कोई अपनी उस बेनिफिट उठाता है वहाँ से कि भी किस को जो है ना वो क्या दिया गया। बहरहाल इसमें मैं वो PLD 2006 जिसमें ये कहा गया है लाहौर हाई कोर्ट ने कि भी ये जो स्पेशल कोर्ट के केसेस हैं उसमें प्राइवेट पर्सन को इजाज़त नहीं है वो अपील अगेंस्ट इक्विटल फाइल करें। वो वहीं जो पहले होता था, मैंने अर्ज़ किया कि 417 सब सेक्शन 1 में ये बात दी गई थी कि अपील कोई भी अगेंस्ट इक्विटल फाइल करेगा तो वो हुकूमत करेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ज़रिए की जा सकती है। फिर सब सेक्शन 2A में ये अमेंडमेंट कर दी गई कि कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है तो वो जो है ना उसकी अपील फाइल कर सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें जो मैंने वो शुरू में आपसे ये अर्ज़ किया था कि चालानी केस होता है, एक प्राइवेट कंप्लेंट का केस होता है। अच्छा, जो अब चालानी केस होता है वो FIR के थ्रू और स्टेट उसको में वो जो है ना बन जाती है पार्टी मुद्दई की तरफ से, स्टेट ही यानी हर मुकदमे में ये कहलाता है, क्योंकि ये CRPC में ये बात दी गई है कि कोई भी फौजदारी क्रिमिनल केस होगा तो उसमें स्टेट ही जो है ना वो मुद्दई बन जाती है, कंप्लेनेंट बन जाती है। इसलिए आपको हर क्रिमिनल केस में वहाँ स्टेट वर्सेस फलां फलां कहलाता है, आगे एक्यूज़ का नाम होता है और इधर स्टेट कहलाती है कि उसमें स्टेट मुद्दई बन जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं जब प्राइवेट कंप्लेंट होती है तो ये प्राइवेट होती है। ये आप जब भी आप देखेंगे इसमें, हालांकि वो क्रिमिनल केस होता है लेकिन इसमें कभी भी यहाँ स्टेट वर्सेस ABC ये नहीं कहा जाएगा। इसमें हालांकि क्रिमिनल केस है लेकिन इसमें प्राइवेट कंप्लेंट में दोनों पार्टियों का नाम लेकर कोर्ट में भी पुकारा जाता है।
یعنی اے بی سی ورسز ایکس وائی زیڈ، یہ جو ہے نا کمپلینٹ کا ٹائٹل بھی بنتا ہے اور پکارا جاتا ہے، لیکن یہ پرائیویٹ کمپلینٹ والے کیسز میں، استغاثہ جس میں فائل ہوتا ہے اس میں دونوں پرائیویٹ پارٹیوں کو نام ہی سے پکارا جاتا ہے، جبکہ اگر چلانی کیس ہو تو پھر یعنی ایف آئی آر کے ذریعے جو آتا ہے اس میں سٹیٹ ہوتی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو پرائیویٹ کمپلینٹ کے ذریعے کیسز آئیں گے اس میں کسی بھی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ پرائیویٹ پرسن ایگریوڈ اپیل اگینسٹ ایکویٹل ہو جاتی ہے، تو وہ فوری طور پر وہ بھی ہائی کورٹ میں وہ وداؤٹ پرمیشن جو ہے نا وہ اپیل فائل کی جا سکتی ہے، اپیل اگینسٹ ایکویٹل۔ خیر جب 2A کا ایمینڈمنٹ ہوا تو خیر اس میں بھی یعنی 417 سی آر پی سی سب سیکشن 2A کی ایمینڈمنٹ ہوئی کہ بھی پرائیویٹ پرسن ایگریوڈ پرسن وہ اپیل اگینسٹ ایکویٹل کر سکتا ہے۔ اچھا پھر اس میں نے یہ کہا کہ ہائی کورٹ نے اب یہ بھی کہا کہ جی بھی اسپیشل کورٹوں سے جو کیسز آتے ہیں اس میں وہ پرائیویٹ پرسن کو اختیار نہیں دیا گیا، جبکہ اس کی ورڈنگ میں تو ادر دین ہائی کورٹ کا لفظ آیا ہے، لہذا ہونا تو چاہیے، لیکن ہائی کورٹ ہے اس نے ایکسپلینیشن کر دی ہے۔ اب یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھی یہ پی ایل ڈی 2006 کا کیس ہے، میں آپ کو پیج بھی اسی میں ڈسکرپشن میں مینشن کر رہا ہوں کہ بھی وہ جو اسپیشل کورٹوں سے اگر ایکویٹل ہو جاتی ہے، ایکویٹل اب دونوں آ جاتے ہیں، یعنی وہ 249A کے تحت یا 265K سی آر پی سی کے تحت کوئی بھی ایکویٹل ہو یا آفٹر ٹرائل ایکویٹل ہو، تو دونوں صورتوں میں اپیل اگینسٹ ایکویٹل ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں فائل ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔